श्रीमते रामानुजाय नमः। यदि कृतज्ञता का एक उदाहरण देखना हो तो हमारे हिंदू समुदाय को देख लीजिए। कई लोग आजकल ट्रोल कर रहे हैं कि स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रामद्रोही हैं। क्या आपने जजमेंट देखा है जो राम मंदिर का जजमेंट है? उसमें किसने जाकर एडवर्ड स्पिलर आदि प्रमाण दिए हैं, किनके प्रमाणों को निर्णायक कहा गया है। कई लोग स्वयं अपने मुख से प्रशंसा करते नहीं थकते, हमने प्रमाण दिया, हमने प्रमाण दिया, हमने प्रमाण दिया, किंतु सभी ने स्कंद पुराण का कुछ कुछ जो प्रमाण दिया है सभी ने दिया है। किंतु यह सिद्ध नहीं करना था कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ है। यह साधारण रूप से सिद्ध हो सकता है। सिद्ध यह करना था कोर्ट में कि जहां वो विवादित ढांचा है वही श्री राम की जन्मभूमि है। वो कैसे सिद्ध होता? तो एकमात्र अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने एडवर्ड स्पिलर का प्रमाण दिया। कुछ पिलर्स जो लुप्त हो चुके थे उन्हें वापस लाना, और कुछ जो स्कंद पुराण के अंतर्गत कुछ जो साक्ष्य हैं उन्हें वापस ढूंढकर चारों तरफ से दिशाओं का मिलान करके यह सिद्ध करना कि ये ढांचा जहां पे विवादित ढांचा था वहीं पे राम की जन्मभूमि है। ये उन्होंने साबित किया है। आप जजमेंट्स पढ़ें, एकमात्र अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही के प्रमाण निर्णायक रूप से वहां मान्य हुए हैं। कई लोग हमने वेद का प्रमाण दिया, ऐसा वैसा, आपको ऐसा जजमेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वामी जी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते तो क्या वैष्णव समाज भी कृतज्ञ हो जाएगा? उनका दोष क्या है? देखिए, संघ हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, ये सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करके टिके हैं। सनातन धर्म इनसे नहीं है। संघ नहीं रहेगा फिर भी सनातन धर्म रहेगा। तो आप चापलूसी संघ की, बीजेपी ऐसे राजनीतिक पार्टियों की करेंगे या आप चापलूसी हमारे धर्म की करेंगे, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों की करेंगे? ये समझना चाहिए। स्वामी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि राम मंदिर बन ही रहा है तो सरकार के नियंत्रण में क्यों होगा? ये सारे के सारे हमारे मंदिर सरकारी हाथों में क्यों हैं? दक्षिण के इतने बड़े बड़े मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, अभी गया का भी विष्णुपद मंदिर, सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। सरकार क्यों कंट्रोल करेगी मंदिरों को? कल को यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम बनता है तो क्या वो मुस्लिम नियंत्रित करेगा राम मंदिर को? ये हमें स्वीकार्य होगा? सारे प्रशासन के, शासन के पदाधिकारी बैठे हैं। तो क्या संत वही है जो सत्ता के तलवे चाटे? जो सत्ता के तलवे न चाटे, आप उसका विरोध करेंगे केवल एक राजनीतिक पार्टी की गुलामी करते हुए? इस प्रकार के जो असभ्य भाषण है एक धर्माचार्य के प्रति, ये सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। हमें सनातन धर्म को एकजुट रखना है। किसी राजनेता की गुलामी करते हुए हमें बट नहीं जाना है। और जिस व्यक्ति ने उनके प्रति अभी जो कुछ केस किया है वो स्वयं हिस्ट्री सीटर है। वो जिनका शिष्य है उनके उत्तराधिकारी पे यही एक्ट लगा था। उनके उत्तराधिकारी हैं जय मिश्रा, उनके ऊपर यही का पॉस्को एक्ट लगा था। तो शायद उन्हें लंबा अनुभव हो इसका, अब वो इनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्मी इन्हें इतने अभद्र भाषा में गलिया रहे। आप भूल गए कि जो काशी में एकमात्र व्यक्ति जो सीना तान कर खड़ा था वो यही थे। और आज आप खिल्ली उठाते हैं, अरे देखो इनको मारा, इनको पत्थर से मारा, लाठी से मारा। किसके लिए इन्होंने पत्थर खाया था? काशी का विध्वंस में एकमात्र अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ही तो सीना तान कर खड़े थे। और कौन खड़ा था? आज हम वृंदावन के विध्वंस को लेकर रो रहे हैं, काशी के विध्वंस में कौन सामने खड़ा था? आप उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को। श्रीमती रामानुजाय नमः।